रही है, सावरिया कब आओगे, गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे, ना जीती है ना मरती है, आकर मुझे बचाओगे, गौ माता ये पुकार रही है, सावरिया कब आओगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच डॉक्टर नदीम अहमद। आप देख रहे हैं हमारे समझ चैनल और आज हम मौजूद हैं लाजपत नगर में तराना स्टूडियो में, जहां की जीएस हैरी आपका म्यूज़िकल ग्रुप और सिमरन राइट विज़न की ओर से एक म्यूज़िकल शो का आयोजन किया गया। शो की ऑर्गेनाइज़र वंदना जी हमारे साथ में हैं, तराना स्टूडियो के ओनर भी हमारे साथ में हैं और जीएस हैरी आपका म्यूज़िकल ग्रुप जो है उसके ऑर्गेनाइज़र डायरेक्टर और एक क्रिकेटर मेरे बड़े भाई जीएस हैरी जी भी हमारे साथ में ही हैं। और आइए बात करते हैं हम पहले आज की ऑर्गेनाइज़र वंदना जी से, क्या मैसेज इनका रहेगा आए हुए सिंगरों के लिए, तराना स्टूडियो के लिए और आपका म्यूज़िकल ग्रुप के बारे में। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में, किस मकसद से ये प्रोग्राम रखा था आपने? ये प्रोग्राम इस मकसद से रखा है कि जैसे न्यू कवर जो सिंगर हैं उनको एक स्टेज मिल पाए। अच्छा, जैसे कि आपका म्यूज़िकल ग्रुप जीएस हैरी जी आपके साथ जुड़े, पहला उनके साथ एक्सपीरियंस है और तराना स्टूडियो तो है ही अपना, इन दोनों के बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप? जीएस हैरी जी को तो मैं बहुत मतलब कि धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो उन्होंने मेरे को एज ए ऑर्गेनाइज़र खड़ा करा प्रोग्राम के लिए। बस इनका और तराना स्टूडियो तो मतलब ये सर का भी धन्यवाद और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे। चलिए धन्यवाद वंदना जी। मैं नंदिता जी से बात करूँगा जो कि एक फोक डांसर हैं और हर सिंगर को या जो भी टैलेंट आता है इनके सामने उसे आगे बढ़ाने का काम करती हैं। नंदिता जी स्वागत है आपका। हाँ, आप लोग को भी मेरे नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का ये जो प्रोग्राम था, वंदना जी, आनंद जी और जीएस हैरी जी, इन लोग पहले भी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम किया था। बहुत अच्छा सिंगर भी है, ऑर्गेनाइजर भी है और बोलने को तो जवाब नहीं, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। एक बार नहीं 3-4 बार यहाँ पे प्रोग्राम किया, हम लोग भी साथ दिया, उन लोग भी प्रोग्राम किया, फिर दोबारा भी, और हम लोग भी बोलते चाहते हैं जाओ दोबारा यहाँ पे प्रोग्राम करें। थैंक यू जी। वो तो है, लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे जुड़ेंगे उतना ही फ़ायदा होता है। हमारे साथ में एक नई गेस्ट है, क्योंकि जल्दी से स्टेज पे हम देखते नहीं ना। स्वागत है आपका भी पहले तो। धन्यवाद। अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम निकिता है, मैं उत्तराखंड से हूँ। आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया आज। क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इस ग्रुप के बारे में जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया आज का प्रोग्राम? उनको मैसेज यही देना चाहूँगी कि भाई एक तरफ से एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और उनका हुनर भी बाहर निकल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हाँ, हुनर की पहचान हो रही है यहाँ पे। चलिए, नए हुनर को हमारा कहना सलाम रहता ही है और नए हुनर को निकालना ही हम सब ग्रुप जितने भी हैं सबका यही मकसद है। मोंटू मस्त पंजाबी जी हैं हमारे साथ में, पंजाबी पॉप सिंगर। आपने बहुत सारे गाने देखे होंगे और बहुत जगह मिलते भी होंगे आपको साक्षात। क्या कहना चाहेंगे भाई आज के? मैं कहूँगा ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। मैं जीएस हैरी भाजी का थैंक्स करता हूँ, वंदना जी का शुक्रगुजार हूँ और दूसरे हैरी जी हमारे हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे एज ए गेस्ट अपने साथ बुलाया, जोड़ा। बहुत बढ़िया गेट टुगेदर प्रोग्राम था, सुपर हिट गया, सभी सुरीले सिंगरों ने गाया और बहुत अच्छा लगा के। थैंक यू जी, धन्यवाद जीएस हैरी जी, जो कि आज की डेट में कहना क्रिकेट की दुनिया से निकल के आए हैं और हर म्यूज़िकल ग्रुप को इनका मकसद रहता है उसे सपोर्ट करें और अपने साथ जोड़े रखें। तो मैं हैरी जी से ही बात करूंगा पहले, जीएस हैरी जी से। हैरी भाई स्वागत है आपका एक बार फिर से। हाँ नमस्कार, पी न्यूज़ चैनल, हमारे डॉक्टर नदीम जी। नमस्कार भाई, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? मैं जीएस हैरी एक क्रिकेट एकेडमी चलाता हूँ। जिस तरह से हम एक आम बच्चे को एक क्रिकेटर बनाते हैं जी, और वो जब बन जाता है तो वो भी फिल्म नगरी से दूर नहीं जाता जी, ग्लैमरस बन जाता है और उसके हाव भाव, उसका एटिकेट्स, एटीट्यूड्स, ये सब डिफरेंट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप बहुत गौर से देखें, एक्टर
और क्रिकेटर आर बोथ सेम जी उसकी ख्याति इस तरह से बढ़ जाती है कि जिससे वो अपने आप को एक अलग ही हीरो बनता है। जितनी आप एड्स देख लो उसमें क्रिकेटर पहले आ रहे हैं, ये तो है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है क्रिकेटर को एक फिल्म नगरी में लाना। और उसी तरीके से शादियाँ भी उन्हीं हीरोइन से होती हैं जो क्रिकेटर की, खासकर जिस तरह से हो रही हैं। बट आप नहीं लेके आए। नहीं, हम हम एक्चुअली मैंने अभी ये आपको कहा कि हम क्रिकेटर बनाते रहे, हमारा मकसद बनाना है। अभी तो बहुत ज़िंदगी बची हाँ, है। अभी हमारा बनाना है तो बना ही रहे हैं। तो उसी तरीके से हमने सोचा कि ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, स्टेज प्रोग्राम, कि जहाँ पर मीडिया के थ्रू, सोशल मैसेजेस के थ्रू, एक्टिविटी जो सोशल एक्टिविटीज चलती हैं उनके थ्रू, और जो स्टूडियोज़ के हमारे ऑनर्स होते हैं उन्होंने जो एक काफ़ी अच्छा प्रयास करके अपने आप लोगों को एक जगह खड़े होने का मौका दिया जी, उनके थ्रू, कि हम भी कोई ना कोई टैलेंट यहाँ से निकालें। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनको बहुत कुछ सिखा सकता हूँ या कुछ है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि हम उनको आगे का कोई ना कोई ऐसा किसी के थ्रू प्लेटफॉर्म दिलवा सकते हैं जी, ताकि उनकी जो असली प्रतिभाएं हैं वो आगे निखर कर आएँ। हमारे कई भाई आए हुए हैं हमारे जो स्टेज प्रोग्राम बड़े बड़े कराते हैं, तो हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा हैरी भाई, मैं आपकी बात को बीच में रोकूंगा क्योंकि समय की भी कुछ सीमा होती है। ये जो सिमरन राइट विज़न को जो आज सपोर्ट किया है जीएस हैरी आपका म्यूज़िकल ग्रुप ने, इन ऑर्गेनाइज़र के बारे में दोनों के क्या कहना चाहोगे और क्या ब्लेसिंग दोगे, क्योंकि बड़ों की ब्लेसिंग ही होती है और आप बड़े भाई हो हमारे। देखिए, इनको मैं पिछले 6-8 महीने से जानता हूँ जी। जो ये लोग तो कई, जैसे हम अपनी बीवी को नहीं लाते या वो कोई अपने हस्बैंड को नहीं लाता, पर यहाँ पर ये दोनों इकट्ठे ही होते हैं जी, बहुत बड़ी बात है। विक्रम जी और वंदना जी। हाँ, विक्रम वंदना जी, और जो कार्य करते हैं ये, मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजी, वीडियो टेक्नोलॉजी हो या यूट्यूब टेक्नोलॉजी हो, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी हो, उसको वो कैच करते हैं जी, और उनके माध्यम से ये औरों को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, दूर तक पहुंचाते हैं। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा है कि इनकी जो मेहनत है, इनको काम मिलता रहे, कहीं भी मिलता रहे। ये काम मिल भी रहा है जी, अच्छी बात है, पर इन्होंने जो प्लेटफॉर्म खुद पकड़ा है स्टूडियोज़ का अपनी जान पहचान का, तो ये इनका काम बढ़े। साथ में हम अगर हमारे माध्यम से भी अगर कुछ ऐसा होता है, किसी को काम करने का अवसर देते हैं, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो एक दूसरे का साथ है और उन साथ में इनकी नेचर अच्छी है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, इनसे जैसे कह देते हैं वैसे मान लेते हैं। क्योंकि मेरे भाई साहब के प्रोग्राम में इन्होंने जी यही काम, वीडियोग्राफी सारी की थी, और मेरे खुद के इवेंट्स में भी विक्रम भाई कई बार कर चुके हैं और हम भी आगे दिलाते हैं मौका। जिस तरह से आपका पी न्यूज़ चैनल है, जगह जगह आप अपने स्टूडियोज़ में जाके अपने इस तरीके से तरक्की करते हैं और उनकी इंटरव्यूज़ लेते हैं, और आपका भी अपना एक कैरियर बिल्ड होता है और अपने आप को मेंटेन करते हो, आप इन लोगों के बीच में अपने आप को पाते हो और धीरे धीरे आप भी गाना गाने लग रहे हो, ये सुनने में आता है। तो ये बहुत कुछ प्यार जगाता है, एक दूसरे का साथ बढ़ाता है। यही हमारा उद्देश्य है कि इनका साथ लें, इनको साथ दें और दोनों का हाथ एक जो है नमस्ते का जवाब नमस्ते में दें। जी, धन्यवाद हैरी भाई। दूसरे हैरी जी हैं हमारे साथ में, तराना स्टूडियो के ऑनर हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे भाई आज के प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले तो मैं सब लोगों का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं, और पी न्यूज़ का इस्तकबाल है तराना स्टूडियो में। पहली बार मैं देख रहा हूं आपको इंटरव्यू देते हुए। इसमें बहुत मेहनत लगती है जी। देखिए, आपने भी मेहनत की है और हमारे जीएस हैरी भाई, इनकी बहुत बड़ी सपोर्ट, बहुत बड़ी मेहनत है। साथ ही साथ इन्होंने जो सपोर्ट किया विक्रम आनंद जी को और वंदना आनंद जी को, उनकी भी रात दिन की मेहनत है जी। हमारी कोई ख़ास मेहनत नहीं होती है, हम लोग तो बस स्टूडियो का एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। असल में ये लोग चुनते हैं जेम्स को जी। यहाँ स्टेज पर नए पुराने सीखतर और निपुण सब तरह के जो है सिंगर्स यहाँ पर परफॉर्मर्स आते हैं, तो उनको एक रास्ता, एक चैनल बना करके देना, इसमें वाकई बहुत मेहनत है। नदीम भाई, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। थैंक यू भाई। और पूरी टीम जो है, देखिए अभी 7 के ऊपर का टाइम है, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि
तराना स्टूडियो जो आप सबका है खचाखच भरा हुआ है और लोग आ भी रहे हैं जी। ये सिर्फ और सिर्फ जो सपोर्टर हैं, जो स्पॉन्सरर हैं या जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है ये तो है सर। और सिंगर्स और परफॉर्मर्स आते हैं यहाँ स्टेज पर, माइक पकड़ते हैं, स्टेज और प्लेटफॉर्म से वो मंच के पॉलिश होकर के जाते हैं जी, ये तो हकीकत। तो उन पे जो ब्रशअप होता है उस सब के लिए असल जो एक कारीगर हैं, बड़े कारीगर, वो जीएस हैरी भाई या जीएस हैरी भाई जैसे जो लोग हैं जी। बाकी हम लोग कुछ भी नहीं हैं, हम लोग इनसे बहुत दूर हैं। ये सूरज की तरह रोशनी चमकाने वाले हैं, असल में इन्हीं की रोशनी है। हम लोग तो बहुत छोटे से दिए हैं, कहीं एक तरफ को जो है नहीं, देखिए दिए का भी महत्व उतना ही होता है दीपावली पे जितना एक बल्ब का होता है, क्योंकि सभी एक होते हैं और संगीत हमेशा जोड़ना सिखाता है, तोड़ना तो इसने सिखाया ही नहीं। और हम देख रहे हैं बैनर पे भी, आप देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों बैठे हैं और स्टेज पे भी चारों ही मौजूद हैं अभी। और संगीत हमेशा जोड़ता ही है। हैरी भाई का, हमारा या विक्रम जी का या आपका, सभी का एक ही सोशल मैसेज रहता है कि हाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और रमज़ान भी चल रहे हैं, देखो कुछ दिन बाद नवरात्रि भी स्टार्ट होने वाले हैं और क्या ना बड़ा वो आने गुड फ्राइडे भी है। तो सारी चीज़ें हमारी एक साथ होने वाली हैं, तो इस चीज़ का एक जश्न के तौर पे हम मना रहे हैं। जी हैरी भाई, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जी, क्योंकि बीइंग आप न्यूज़ एंकर हैं जी और जर्नलिस्ट हैं और डॉक्टर की डिग्री आपने ले रखी है जी। पीएचडी करके, आप पहली बार यहाँ आए जी तराना स्टूडियो में और आपको शायद हमारे ग्रुप ने बुलाया, जी, आपको क्या अनुभव मिला? वो मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा ही। मैं पहले सोनू भाई से भी मिल लूँ, क्योंकि हम तो अपना अनुभव लास्ट में देते हैं। सोनू भाई क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट का और तराना स्टूडियो के लिए? आज के ऑर्गेनाइज़र वंदना जी और विक्रम जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं यहाँ पर सब म्यूज़िक लवर आए हुए हैं, मैं किसी के लिए रुकावट नहीं बनना चाहता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो थैंक यू। और जैसे कि हैरी जी आपने पूछा, तराना स्टूडियो का तो क्या ना वो जो म्यूज़िक की वाइब्स आती है ना लोगों को जोड़ने वाली, वो आपको दिख भी रही होगी। तो मेरा तो मैसेज यही है, तराना स्टूडियो जिस तरीके से चल रहा है और ऑर्गेनाइज़र्स जुड़ते जा रहे हैं, इसी तरीके से जुड़ते रहें। और कहीं ना कहीं पी न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। और जैसे कि आप देखते हैं आज का प्रोग्राम जीएस हैरी आपका म्यूज़िकल ग्रुप और सिमरन नाइट विज़न की ओर से आयोजित हुआ है। जीएस हैरी आपका म्यूज़िकल ग्रुप के ऑर्गेनाइज़र क्रिकेटर हैरी जी हमारे साथ में है और सिमरन नाइट विज़न के डायरेक्टर, और आपने बहुत जगह देखा होगा चेहरा इनका, वीडियोग्राफर हैं स्पेशल हमारे सेलिब्रिटी। विक्रम भाई आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? और ये दो शख्स जो खड़े हैं या सभी का, जितने दर्शक आए हैं या सिंगर आए हैं, सबका किन शब्दों में धन्यवाद करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं जीएस हैरी साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने हमें आज इतना सपोर्ट किया और हमें अपने साथ में खड़ा किया। सिमरन राइट विज़न को जीएस हैरी म्यूज़िकल ग्रुप, आपका म्यूज़िकल ग्रुप के साथ में जोड़ा, और हमारे मनोज हैरी जी तराना स्टूडियो के, और हमारे पी न्यूज़ के नदीम अहमद हमारे जो साथ में जो इतनी खबर पहुंचाते हैं और दुनिया भर में प्रचार करते हैं, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट आए, सिंगर आए, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, हमारी भी यही ब्लेसिंग दुआएं हैं, आप इसी तरीके से ये ग्रुप जो हाथ मिले हैं ये मिले रहें और इसी तरीके से संगीत की सेवा हम और आप करते रहें। तो आपको अगर तराना स्टूडियो की लोकेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन भी मिल जाएगी। आप यहाँ पे आइए, अपने प्रोग्राम कीजिए। एक क्या ना शांति का जो माहौल है वो यहाँ आपको मिलेगा देखने के लिए। साउंड सिस्टम है या स्टेज है, क्योंकि स्टेज कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, स्टेज स्टेज होता है। उसकी गरिमा बनाने के लिए हमें समझना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज़र को समझना पड़ेगा या सिंगर को समझना पड़ेगा। स्टेज सभी एक होते हैं, चाहे छोटा स्टूडियो का हो या फिर ताल कटोरा का हो, क्योंकि स्टेज की गरिमा स्टेज की होती है। तो इस गरिमा को भी समझें और हर तरीके से जो नया टैलेंट है उसको दुनिया के सामने अगर कहीं छुपा हुआ है लेके आइए, हम उसे पब्लिश भी करते हैं समय समय पे। और हैरी जी तो खुद ही ऑलराउंडर है, क्रिकेटर भी हैं। और कल एक कंपटीशन था डे नाइट इंडिया टीवी का, आप लोग भी जैसे कि दर्शक भी बैठे हैं, हमारे सिंगर साथी भी बैठे हैं। डे नाइट इंडिया टीवी की ओर से एक कंपटीशन चल रहा था
सीनियर सुपर सीनियर में सेकंड सिंगर जो बने थे वहाँ पे, ये GS हैरी जी वहाँ से विनर बन के आए। हमारे चैनल की ओर से भी बधाई आपको, सिमरन राइट विज़न की तरफ से बधाई, तराना स्टूडियो की तरफ से बधाई हो, और हम चाहेंगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। साथियों, मिलते हैं आपसे किसी नई जगह नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका म्यूजिकल ग्रुप के सजने से साथ में हमारे साथ सिमरन राइट विजन म्यूजिक चैनल की वजह से हम आपको सबको एक सोशल मैसेज देना आवश्यक समझते हैं। जिस तरह से एक ऑर्गेनाइजर बनकर, जैसे हमारे साथ वंदना जी हैं, आनंद ग्रुप है, तो ये लोग हमारे साथ जुड़ गए, या हमारे जैसे कई पुराने लोग भी ऑर्गेनाइजर बने हुए हैं जो अपने अपनी महानता हासिल कर रखे हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज जब हम स्टूडियो जाते हैं ना, कभी देखने कभी मिलने जाते हैं, तो मैक्सिमम गेस्ट सिंगर होते हैं या ऑर्गेनाइजर होते हैं या न्यूज़ चैनल वाले होते हैं, पर श्रोता भी चाहिए, श्रोता सुनने वाला भी चाहिए, क्योंकि हमारे कामयाबी उन्हीं से है। हमारी कामयाबी अपनों से नहीं है, अपने तो हम खुद ही हैं, हम खुद ही वहाँ खड़े होते हैं। कारण क्या है, एक दूसरे को हम मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, मतलब परिवार को एक सीमित रखा हुआ है, उस परिवार को बढ़ावा देना है। हम नए नए सिंगर ढूंढ के लाए, जितने भी हम अपने गेस्ट सिंगर बुलाते हैं या परिचित लोगों को बुलाते हैं, उनसे एक आग्रह है कि अपने साथ कम से कम 1 या 2 ऐसे नॉन ऑफिशियल सिंगर्स लेकर आए जिनको हम स्टेज दे सकें। ये बहुत आवश्यक है। अगर एक आदमी 2 बंदों को साथ लाता है, चेन सिस्टम बनता है, तो उसके लिए हमारे लिए स्टूडियो छोटा पड़ जाएगा। पता लगेगा कि कामयाबी कहाँ है, यहाँ से कामयाबी बढ़ती है। आप अपनी प्रतिभा को उनके सामने दिखाइए और वो आपको शुरुआत करते हैं आपके साथ, तो इससे आपका परिवार बढ़ता है और ये हमारे समाज का परिवार बढ़ता है, सिंगर्स का परिवार बढ़ता है, और हमारे एक दूसरे से 25 लोगों के बजाय हमें इनको भी, और जो स्टूडियो मेकर होते हैं, स्टूडियो बनाया होता है, उनको सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि हमारी भीड़ इतनी है कि हम यहाँ से हटके बड़े स्टेज पे जाएं। ये हमारा मकसद है कि हम जैसे रेनू नेगी हैं, अपने साथ 2 सिंगर्स लेकर आए, कहीं से भी हो, कैसे भी हो, जैसे ये दोस्ती यारी बनाना चाहती हैं वैसे बनाए, पर अपने साथ लाए जाए। ये भाई साहब मेरे सकरवाल जी, इधर वंदना जी हैं, ये अपने तरीके से बुलाया सबको। हमारे VP शर्मा जी हैं, सोनू जी हैं, ये आते हैं, सुनते हैं, और डॉक्टर नदीम तो है ही, तो ये सब सुनते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि ये अपने साथ ऐसे लोगों को जोड़ें जो आपको भी देखें, सुने, और आपके कार्यक्रम को देखें और आपके बारे में जाने और अपने बारे में बताएं। मेरा मकसद यही है कहने का कि हम 10 लोग ना हो, 10 मल्टीप्लाई 3 गुना और हो, मतलब तभी से हो, नहीं तो हमारे प्रोग्राम कामयाबी नहीं होती। जिस तरह से हालात आए हैं, 100 रुपये गाना, वो पहले 500 रुपये गाना होता था कोरोना से पहले, मैं तब सिर्फ सुनता था, तो 500 रुपये में गाना होता था। कोरोना ने बहुत कुछ डिस्टर्ब किया, कई स्टूडियो बंद किए, कईयों को नया रूप दिया, तो उसके लिए अब कंपटीशन की भावना देखते हैं तो 100 रुपये गाने पे आ गए। ज़्यादा खुलने से 100 रुपये भी, अब किसी ने कहा 50 रुपये गाना, कोई कहता है फ्री गाना, उनको जबरदस्ती करा है। देखिए एक्चुअल में या तो उनके पास बहुत फाइनेंशियली हेल्प है, या फिर जो है दिल से वो करना चाहते हैं, या फिर दूसरे को डिस्टर्ब मत करें। हमारा कार्यक्रम ऐसे चलता रहे, जिस तरह से हमारे क्रिकेट ग्राउंड चलते हैं, यू पे एंड प्ले। आज देखो तो कॉर्पोरेट के लेवल के मैच कितने बड़े बड़े होते हैं, 20-20 हज़ार का एक मैच पड़ता है, ये लेवल आ चुका है। जबकि यही 2000 स्कूल के बच्चों के लिए 2000 का पड़ता है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। कॉर्पोरेट ने आगे हमारे बच्चों के लिए जगह खो दी, तो हम ये नहीं चाहते कि किसी का रास्ता रुके। हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग आए, नए नए जुड़, राजेश जी जैसे नए आ गए हमारे लिए, तो ऐसे कई लोग आए हैं। कुलदीप जी आज पहली बार आए हैं, मेरे सामने तो पहली बार आए, मैं वैसे आते हूँ तो मैं कह नहीं सकता, पर तराना जी की तरफ से आए हैं, तो दैट्स गुड कि एक बढ़ोतरी होती है कि हमें यहाँ से जंगपुरा से भी कोई मिल रहा है। जंगपुर में मेरा ससुराल है, मेरे बेटे का बल्लभ, तो इस तरह से ये हम आपको अपना ही मानते हैं, परिवार को बढ़ाना है। तो सर ना बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे विचार हैं। एक मैसेज मैं जोड़ूंगा आपके साथ, ये जो आपने कहा है, इससे नई नई प्रतिभा आएगी, और हम भी, हमारी भी कोशिश ये होगी, हम तो वैसे भी फ्री सर्विस देते हैं, उनका इंटरव्यू करके चलाएंगे, थोड़ा सा उनका उत्साहवर्धन जरूर होगा, ये हमारी तरफ से आपको गारंटी है। ठीक है सर।
आपका बहुत अच्छे विचार है, हमें लाना चाहिए नई प्रतिभा। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी सिंगर बैठे हैं यहाँ पे और जो हमें देख रहे हैं, अगर आपको ये लगता है आप निपुण हो चुके हो, क्योंकि निपुण तो कोई नहीं होता, सीखने की और कोई उम्र नहीं होती, अपने साथ एक सिंगर की जिम्मेदारी खुद लें, नए बच्चे को पकड़ें, उसको तैयार करें। अगर वो बच्चा किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आपसे ऊपर पहुंच गया तो वो सबसे बड़ी जीत होगी इस म्यूजिकल प्लेटफॉर्म की। तो इस कोशिश को सभी करें, वीडियो देख रहे हैं वो भी और जो यहाँ बैठे हैं वो भी, इस चीज़ को जरूर लागू करें अपने साथ। एक बच्चे को निपुण जरूर करें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। थैंक यू। वंदना जी, आपके इस प्रोग्राम को 4 चांद लगे, सुपर डुपर हिट हुआ है। जिस तरह से लोगों ने विचार रखे, जिस तरह से इंटरव्यूज हुए, जिस तरह से लोग आए और आकर गाकर चले भी गए, पर कई लोग आपके साथ बैठे हैं। आपके साथ हम हमेशा इस तरीके से प्रोग्राम कराते रहेंगे इस एरिया के अंदर, और हर जगह कराएंगे नहीं, इस एरिया में बने एरिया के अंदर धीरे धीरे इसको बढ़ोतरी होगी। तो पर मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जो आज कहा है उसको करने की कोशिश सभी ने करनी है। मैं कोशिश की बात की है, चाहे सबरवाल जी मेरे हों, अपने साथ चाहे पड़ोसी को उठा के ले आए, लेकर जरूर आए। हाँ। एक बार जरूर दिखाएं ताकि हम लोग इस चीज़ को समझें कि हम जाते कहाँ हैं। वो कहते हैं, जैसे बचपन में मैं देखता था, वो पागल खेल रहा है, वो पागल खेल रहा है, पागल कहते थे उस दुनिया को। आप और कान में जब हम खड़े खड़े बातें करते थे बचपन में, तो लोग कहते हैं पागल बातें कर रहा है अपने आप में। आज सारी पागल है। आपने देखा कान में मोबाइल चल रहा है, बातें चल रही है, तो वो सब हम एक वैसा रूप देखना चाहते हैं कि सारे ही पागल हो जाए। मजा उस चीज़ का है। तो इसलिए कुछ बातें हमारे मन में थी, अंतिम में आपको जरूरी समाज को सोशल मैसेज देना जरूरी है। अगर मेरी कई बात गलत राय लगे तो उसके लिए माफ़ी है। हो सकता है हम बोलते हैं ज़्यादा पर अमल कम करते हैं, पर ऐसा नहीं, अमल करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।